हेलो दोस्तों, डी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्ञानदायक कहानी लेकर उपस्थित हूँ जो कि हमें ऋग्वेद के विचारों से लाभान्वित करेगी। आइए शुरू करते हैं। तो वेद इस धरती पर सबसे प्राचीन ग्रंथ माने गए हैं। वेदों की उत्पत्ति कब हुई, इसकी सही जानकारी दे पाना बहुत ही कठिन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद और वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वेदों के 20,000 से भी अधिक वर्सेस एक ही पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर हुए। पहले ये कहीं भी लिखे हुए नहीं थे, बल्कि गुरु अपने शिष्यों को ये सब याद करवाते थे और ये ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते गए। और वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। तो आज की इस वीडियो में हम ऋग्वेद संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ऋग्वेद में कहा गया है आनो भद्राकर्ताम वो जंतु विश्वस्तः। दोस्तों, इस बात को हम सभी को अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम लोगों की सोच सीमित नहीं रहकर असीमित हो जाएगी और हम लोग अपने जीवन को बाधाओं से मुक्त करके बदल पाएंगे। ऋग्वेद की इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। यह बात प्राचीन काल की है। एक ही नगरी में 2 शिक्षक रहा करते थे। पहले शिक्षक को उनके छात्र पसंद नहीं करते थे। पहले शिक्षक की तुलना में दूसरे शिक्षक कहीं अधिक पसंद थे। सभी का मानना था दूसरे शिक्षक काफी अनुभवी हैं और उनको ज्ञान भी बहुत है। इतना ही नहीं, उनके छात्र भी कहीं अधिक सफल थे। हैरानी वाली बात तो ये थी, दोनों ही शिक्षकों के गुरु एक ही थे। अब दोनों के गुरु एक होने के बावजूद भी दूसरे अध्यापक काफी सफल थे। तो उनसे एक व्यक्ति ने पूछा, गुरुवर, कृपा करके ये बताएं, क्या आपके गुरु के अलावा भी आपने किसी से शिक्षा ली है? इस पर गुरुजी ने जो जवाब दिया वो और भी हैरान कर देने वाला था। गुरुजी ने कहा, मेरे इस संसार में कई गुरु रहे हैं। सबसे बड़ा गुरु मेरा तो एक चोर था, फिर एक कुत्ता था और फिर एक 8 साल के बच्चे ने भी मुझे शिक्षा दी। ये बात सुनकर प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति चकित हो गया और कहने लगा, हे गुरुवर, एक चोर, एक कुत्ता और एक 8 साल का बालक आपको कैसे शिक्षा दे सकते हैं? मैं कुछ समझा नहीं, कृपा करके विस्तार से समझाएं। तो गुरु ने कहा, मैं एक बार एक नगरी से दूसरी नगरी में जा रहा था कि बहुत रात हो गई। चलते चलते मेरे पाँव में मोच आ गई तो मैंने देखा एक चोर एक घर में प्रवेश कर रहा है। मैं नहीं जानता था कि वो व्यक्ति कौन है। मैंने उससे रात्रि में वहीं रुकने के लिए पूछा तो उसने बताया, हे गुरुवर, मैं एक चोर हूँ। कुछ दिनों से चोरी का मौका ही नहीं मिल रहा। अब मैं अपने खुद के घर में प्रवेश कर रहा हूँ। इस समय आपको कोई भी ठहरने का स्थान नहीं मिलेगा। अगर आपको ठीक लगे, आप आज की रात्रि मेरे घर ही ठहर सकते हैं। गुरुवर ने बताया। चोर भला मानस प्रतीक हो रहा था और उस चोर ने उनकी इतनी सेवा की कि वो एक रात्रि की जगह कई दिनों तक उसी के घर ठहर गए। हर रात्रि वो चोर चोरी के लिए निकलता, परंतु उसके हाथ कभी भी कुछ नहीं लगता। गुरुवर ने बताया, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं कई बार साधना करता हूँ परंतु कुछ भी हाथ नहीं लगता था। मैंने इस चोर से सीखा, कुछ हाथ ना लगे फिर भी हताश नहीं होना चाहिए। गुरुवर ने बताया। दूसरा गुरु मेरा एक कुत्ता था। मैंने एक बार देखा, एक कुत्ता नदी के पास आता और अपनी ही परछाई देखकर पीछे भाग जाता। कुत्ते को प्यास लगी थी, परंतु नदी में अपनी ही परछाई देखकर कुत्ते को लगता था कि नदी में एक और दूसरा कुत्ता है, जिससे वो दूर जाता। प्यासे कुत्ते को नदी में दूसरा कुत्ता होने का डर उसके लक्ष्य तक पहुंचने नहीं दे रहा था। ऐसे ही घंटों तक चलता रहा। अंत में आखिर कुत्ता नदी तक पहुंचा और उसने पानी पी लिया। गुरुवर ने कहा, उस दिन मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि मैं भीतर तक प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। उस कुत्ते की तरह मेरा अपना डर था और जब मुझे परमात्मा से मिलने की इतनी अधिक प्यास लगेगी, मैं भी तब उसी कुत्ते की तरह अपने खुद के डर को त्याग कर परमात्मा रूपी नदी में छलांग लगाकर अपनी प्यास को बुझा पाऊंगा। गुरुवर ने बताया, अब मैं घंटों अपने भीतर की प्यास बुझाने के लिए तप करता था। मुझे लगा अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। लोग मेरे पास आते और मुझसे सलाह लेते। मुझे यह सब अच्छा लगने लगा था। फिर एक दिन एक 8 साल के बच्चे को उसके हाथ में एक दिया था। वो दिया जल रहा था।
शायद वो मंदिर में दिया रखने जा रहा था। मैंने बच्चे से पूछा, ये दिया किसने जलाया है? तो बच्चे ने कहा, मैंने जलाया है। गुरुवर बोले, मैंने उससे बड़े घमंड से कहा, एक क्षण था जब यह दिया बुझा हुआ था, फिर एक क्षण आया जब यह दिया जल गया। क्या तुम इस ज्योति के स्रोत को देख सकते हो जहाँ से यह ज्योति प्रकट हुई? बच्चे ने उसी क्षण फूंक मार दिया, दिया को बुझा दिया और बोला, क्या आपने ज्योति को जाते हुए देखा है? कहाँ गई ज्योति? यह कहकर बालक हंसने लगा। गुरुवर ने बताया, मैंने अपने अहंकार को भी उस बुझती हुई ज्योति के साथ जाते हुए देखा। दोस्तों, ऋग्वेद में भी कहा है, अच्छे विचारों को हर तरफ से आने दे, और यही एक गलती है आज हम सभी लोग ज्यादातर करते हैं। मैं उस व्यक्ति की बात कभी नहीं सुनूंगा, जबकि यह सही नहीं है। हमें हर तरफ से अपने मस्तिष्क को खुला ही रखना चाहिए और हर तरफ से ज्ञान को अर्जित करते रहना चाहिए। तभी हम जीवन में कुछ नया सीख सकेंगे और अपना जीवन बेहतर कर सकेंगे। आशा है आपके लिए यह जानकारी अवश्य लाभदायक रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।